अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.5 करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज से पहले आपको बता दूं कि जो हमने शुरुआत में किया था, यानी 1.1 1.2 के अंदर, जिसमें हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन थी, रेडी इक्वेशन थी, हमने उससे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की, फिर ग्राफिकली इसको फाइंड किया, फिर बाद में हमने इसको क्रैमर्स रूल से फाइंड किया। उसके बाद जो इक्वेशंस थी उसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि हमने उसके 1/x या 1/x माइनस वाई इस तरीके का फॉर्म था, तो हमने उसके लिए पी क्यू सपोज किया, फिर री सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन इन सब इक्वेशंस में हम लोगों को गिवन था साइमल्टेनियस इक्वेशन, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा केस डिफरेंट ये है कि हमको यहाँ पर रेडीमेड नहीं दिया है, यहाँ पर रॉ मटेरियल है। उससे पहले इक्वेशन बनाइए, फिर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये वाला मेथड हम 1.5 में कर दें। एक्सरसाइज पूरी की पूरी बहुत इजी है, बस आपको उसको डिकोड करना आना चाहिए कि हमको जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम जो दिया है, वर्ड प्रॉब्लम को आप मैथमेटिकली लिखोगे कैसे ये। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। टू नंबर्स डिफर बाय 3, दो कोई नंबर है जिनका डिफरेंस जो है वो 3 है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। अब क्या किया गया है, दोनों नंबर का सम लिया है। अब सम डायरेक्टली नहीं लिया है, सम लेने से पहले क्या किया है, ट्वाइस स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उन दोनों का सम लिया है, तो वो हो गया 19। नाउ फाइंड द नंबर्स। अब हमको वो नंबर फाइंड करना है, तो वो नंबर जो फाइंड करना है, नंबर हमें नहीं पता, इसलिए हम पहले वो नंबर सपोज कर लेते हैं। सपोज द गिवन नंबर, या सपोज द नंबर्स आर, अब नंबर्स में हमको ग्रेटर और स्मॉलर भी लिखना है। सो पहले लिख लेंगे, सपोज द ग्रेटर नंबर is x and smaller number is y। अब आसानी हो गई। अब हम y में से x नफी करेंगे या x में से y माइनस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको 3 दिया है, 3 है, यानी कि ग्रेटर नंबर जो हो पॉजिटिव है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है, इसके मुताबिक x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और रीज़न क्या है कि हमने y माइनस 3 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि y जो है वो स्मॉलर नंबर है, x ग्रेटर नंबर है, और ग्रेटर नंबर होने की वजह से जो उसका आंसर है वो पॉजिटिव नंबर है। नेक्स्ट, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ ट्वाइस स्मॉलर नंबर है y, सो 2y, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, तो सम लिया है यानी कि प्लस आप लिखोगे, फिर थ्राइस द ग्रेटर नंबर यानी 3x इज इक्वल टू 19। आ गई आपके पास इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप इसको सॉल्व करना है आपको इसको। सो इसको 1 देना है, इसको इक्वेशन 2, एंड हमको जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे सेम वैसे ही करना है। अब आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो दैट नंबर विल बिकम, इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6। अब आप इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, एंड यहीं पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आपको क्या करना है, 3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, बिकॉज 2y है। अगर आप इसको रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, तो आप इसको लिख लेंगे 3x प्लस 2y, सेम मीनिंग सेम ही है उसका, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पर जो 2y है और ये 2y है, इसको कैंसिल करना है आपको, यानी आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। 1 2 एंड 3 को ऐड करना है, ऐड
2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 आप लिख लीजिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, इक्वेशन 2। सो प्लस 2y माइनस 2y गेट कैंसल, 2 प्लस 3 5x इज इक्वल टू 6 प्लस 19 25, यानी x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। x की वैल्यू आ गई आपकी 5। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप रख दीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ऑलवेज राइट द इक्वेशन। 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5, यानी माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 में से 3 माइनस होगा ग्रेटर नंबर की साइन, यानी 5 वाई इज इक्वल टू 2। अगले स्टेप में माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो आपका x और y जो आ गया नंबर ये हो गया x इज इक्वल टू होगा 5 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों नंबर जो आपके पास है, अब अगर आप इसको कंडीशन के मुताबिक देखते हैं, जैसे दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 3 है, 5 माइनस 2 इज 3, फिर 3x प्लस 2y। अगर आप इस कंडीशन में उसको देखते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 19। आता है या नहीं ये चेक करना है हमको पहले। सो 3 5 जा 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19, यानी जो हमने नंबर्स फाइंड किए 5 एंड 2, ये नंबर्स आपके प्रॉपरली आपने फाइंड किए। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग। अब आपको एक फिगर दी है, आपको इसको कंप्लीट करना है। तो फिगर क्या है, आई एम अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल आपको दिया है जिसमें उसके 4 साइड्स का जो मेजरमेंट है वो है। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड नेक्स्ट फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया। तो आपको सबसे पहले एक्स और वाई फाइंड करना है। एक्स और वाई फाइंड करने के लिए ये जो फिगर आपको दी है उसका यूज़ करना है। अब आपको पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये हम लोग पहले ही प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। उसके बिना पर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन राइट ये वाली इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। सो वी नो दैट opposite sides of rectangle are equal, उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल है। सो आप लिख सकते हैं 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। इसको भी इक्वल करना है, लेकिन उसको पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 8 को आप एक साइड में रहने दीजिए, दूसरे वेरिएबल को, यानी कांस्टेंट एक साइड में आ जाएगा और वेरिएबल एक साइड में। तो 8 इधर रहने दिया, 4x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई। 4x में से माइनस 2 जो है वो निकल जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पे 2x माइनस वाई विल बिकम माइनस 2y, और ये 8। डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन है और 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो आपकी इक्वेशन हो जाएंगी 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दैट इज यू कैन राइट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। नेक्स्ट 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। नेक्स्ट 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगेन आपको क्या करना है, कांस्टेंट एक साइड में रहने देना, वेरिएबल को इधर ले लेंगे आप, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसको माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे x जो है वो माइनस है। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों के लिए आप यहाँ पे देखिए x 1 में और इक्वेशन 2 में x का वेरिएबल जो कोफिशिएंट जो है वो 1 ही है, तो डायरेक्टली आप 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो राइट हियर सब्ट्रैक्ट 2 from 1।
इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2 x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, इक्वेशन की जो साइंस है वो चेंज हो जाएगी, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस, और यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो गया। x एंड माइनस एक्स गेट कैंसिल, माइनस वाई एंड प्लस 2y सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर बचेगा y, 4 प्लस 4 विल बिकम 8, यानी कि y की वैल्यू आपकी 8 आ गई। पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी y माइनस 8 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 प्लस 8, यानी ये हो गया 12। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ गई 8 और 12। अब इसके यूज़ करके y इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 12, इसका यूज़ करके आप ऑल 4 साइड्स जो है वो जो रेक्टेंगल के और 4 साइड्स है वो फाइंड कर सकते हैं कि कितना है। वो फाइंड करने के बाद आप डायरेक्टली पेरीमीटर रख लीजिए उसका, पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूले में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 12 हमने फाइंड कर लिया है। पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करने के लिए आपको उसकी ऑल 4 साइड्स है ये पता होना ज़रूरी है। तो आप ये ले लीजिए इक्वेशन, दैट इज़ 2x प्लस वाई प्लस 8। यहाँ पे x और y की वैल्यू जब हम रख देंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 8 प्लस 8, यानी ये हो गया 24 एंड 8 प्लस 8 16। सो ये हो गया आपका 40। 6 प्लस 4 0 एंड 1 कैरी, यानी 40 हो गया। नेक्स्ट 2y, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज 16। तो ये जो है आपकी इट इज़ नथिंग बट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये b की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है l की। l और b से ही हम लोग पेरीमीटर फाइंड करते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला आपको पता है कि ट्वाइस इनटू x या फिर l प्लस b, 2 टाइम्स। l और b की वैल्यू जो है वो l है आपके पास 40 और जो ये फाइंड किया था हमने 2y इट इज़ b, तो 40 प्लस 16 6 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 6 are 12, 1 कैरी 2 और 2 5 are 10 प्लस 1 112 आ गया आपका पेरीमीटर। और नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला L मल्टीप्लाइड बाई B। L हमारे पास 40 है मल्टीप्लाइड बाई 16। नाउ 4 6 24, 2 कैरी 4 1 4 प्लस 2 इज 6 एंड 0 एज इट इज़, तो 112 एंड एरिया है 640। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको ये रेक्टेंगल का ये बताया नहीं गया है कि सेंटीमीटर है या मीटर है या किलोमीटर, जो भी उसका डिस्टेंस है यानी कि यूनिट जो है वो बताया नहीं है। और जब हमें ये यूनिट पता नहीं होता है तो उस सूरत में हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे यूनिट्स लिख देते हैं, यानी जो भी उसका यूनिट हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर या जो भी यूनिट हो, तो उसके लिए हम यूनिट्स लिख देते हैं। अब हमको पता है कि पेरीमीटर का जो यूनिट्स होता है यहाँ पर, वो हम अगर मीटर में होता तो सिर्फ मीटर लिखते थे, लेकिन जब एरिया की बात आती है तो उस वक्त हमें से स्क्वायर लेना होता है। जो भी यूनिट हो हम उसका स्क्वायर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जो स्क्वायर यूनिट आपको लिखना होगा, इसके लिए यूनिट जो है वो स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फादर और सन की एज का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल है ये। तो फादर की एज जो है और सन की एज, उनका आपको सम लेना है। फादर्स एज और ट्वाइस द सन्स एज, फादर की एज में दुगनी एज लेना है उसके सन की और दोनों को ऐड करना है, एंड इट इज़ 70। इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अब आपने क्या किया, पहले हमने डबल किया था सन की एज का, अब डबल ले रहे हैं फादर की एज के लिए, एंड ऐड इट टू
द एज ऑफ हिज सन, जो सन की जो एज है उसमें ऐड कर देना है, डेट इज़ 95. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो अब उनकी प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड करना है. फर्स्ट हम लोग उसके लिए वेरिएबल सपोज कर लेंगे. सपोज द एजेस ऑफ फादर एंड सन is x and y years respectively. अपने दोनों के लिए सपोज किया. अब हम फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से करेंगे. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ फादर्स एज, तो आपने फादर की एज जो लिए यहाँ पे x ईयर्स है, x प्लस ट्वाइस द एज ऑफ सन 2y इज 70. ये हो गया इक्वेशन 1. इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर, अब फादर की एज को डबल करना है, प्लस ऐड इट टू एज ऑफ द सन, तो सन की एज है 70, y इट इज़ 95. ये आ गई इक्वेशन 2. अब आप दोनों के वेरिएबल जो है, दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमेशा यकसा करना है, आपको एक जैसा करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. वाई? बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x is 2 in equation 2 it is 2. तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 1 बाय 2, तो ये हो जाएंगे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140. ये हो गई हमारी इक्वेशन 3. अब हमको क्या करना है, 2x, ये जो इक्वेशन 2 है 2x प्लस y इज इक्वल टू 95, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है. तो आप इसी के आगे कंटिन्यू लिख लीजिए, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. तो ये लिख लेंगे आप 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95. सब्ट्रैक्शन करना है, यानी सबकी जो साइंस है वो चेंज हो जाएगी. ये काम हमेशा ध्यान से करना है. 2x माइनस 2x गेट कैंसिल, 4y माइनस y ये हो जाएगा 3y. अब आपको 95 में से माइनस करना है, सो राइट डाउन इट प्रॉपरली. 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी करेगी. 10 माइनस 5 इज़ 5, 3 माइनस नहीं होगा ऑब्वियसली. तो आप 13 में से 9 जो है वो माइनस करेंगे और यहाँ पर बचेगा आपके पास 4. दैट इज़ y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3. 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, यानी कि y जो आ गया आपका 15 हो गया. अब y क्या था, y इज़ द एज ऑफ सन, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 15 ईयर्स. और नेक्स्ट आप y की वैल्यू रख लीजिए, कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं 1 और 2. पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1. ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, यानी x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 70. x प्लस 30 इज इक्वल टू 70. x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, ये हो गया x 40. x आ गया आपका 40, यानी फादर्स एज इज देयरफॉर फादर्स एज इज इक्वल टू x था और ये हो गया 40 ईयर्स. एंड सन्स एज इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 15. अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं. यहाँ पर x जो है वो 40 है, 40 प्लस 15 यहाँ पर रख दिया आपने y की जगह पर. 15 टू ज़ा 30, 30 प्लस 40 इज 70, यानी जो हमने फाइंड की है वैल्यू ये करेक्ट है. नेक्स्ट है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब का ये दोनों वर्ड्स आ गए, इसका मतलब ये है कि गिवन जो एग्जांपल है आपका, ये आपका रैशनल नंबर के फॉर्म में है और जो डिनोमिनेटर है यानी जो नीचे वाली कीमत है वो
ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। नेक्स्ट है डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के 12 टाइम्स होता है। कब? इफ़ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। जब दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को 6 से रिड्यूस किया जाता है, 6 उसमें से माइनस कर लिया जाता है। सबसे पहले हम इसमें सपोज कर लेते हैं x और y जो है वो, क्योंकि वो रैशनल नंबर है, लेट x एंड y बी द, x आपको लेना है न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। y को आपने डिनोमिनेटर ले लिया, तो आप इसको लिख लीजिए x अपॉन y का फॉर्म, यानी ये रैशनल नंबर आ गया। अब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक, फर्स्ट जो हमको कंडीशन दी है इसके मुताबिक क्या है कि डिनोमिनेटर यानी y ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। यानी कि ये y जो है ये ट्वाइस लेना है आपको न्यूमरेटर का, यानी 2x और 4 मोर देन यानी कि आप इसमें 4 ऐड कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं उसको 2x, हम जब एक साइड में हमेशा से ही कांस्टेंट नंबर लेते हैं, दूसरे साइड में वेरिएबल लेते हैं, तो आप 2x को जब भी डालोगे माइनस होगा, प्लस y इज इक्वल टू 4। अब इसको प्लस करने के लिए आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो आप इसको इक्वेशन 1 ना दीजिए, इसको दे दीजिए इक्वेशन 1। नेक्स्ट है डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, यानी फिर से डिनोमिनेटर आया y और ये बन जाता है 12 टाइम्स द न्यूमरेटर की। कब? इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी x और y दोनों आर रिड्यूस्ड बाय 6, दोनों को 6 से रिड्यूस करना है, यानी कि 6 से रिड्यूस जो करना है सिर्फ x और y को करना है, 12 को नहीं करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बना लेंगे, x -6 और y -6। अब ये आपका जो फॉर्म है, ये इक्वेशन आ गई, गिवन जो कंडीशन है आपकी सेकंड कंडीशन उसके अकॉर्डिंग। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए आप 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 12x माइनस 12 6 72। अब जो कांस्टेंट नंबर है उसको एक साइड में और वेरिएबल एक साइड, यानी -12x प्लस y इज इक्वल टू -72 प्लस 6। सो ये हो गया आपका 66 और वो भी माइनस, फिर इसको हम 12x माइनस वाई माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 2, यानी 1 और 2 आपके पास आ गई है। अब देखिए 1 में भी -y है, यहाँ पर भी -y है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सो इक्वेशन 2 आप लिख लीजिए, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66 और इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। सबकी जो साइंस है चेंज हो जाएगी, जिसकी जो साइन थी उसके ऑपोजिट साइन। 12x माइनस 2x ये हो गया 10x प्लस y माइनस वाई गेट कैंसल, 66 प्लस 4 इज 70, यानी x इज इक्वल टू 70 अपॉन 10, 0 0 गेट कैंसिल, x इज इक्वल टू 7 आ गया। अब x 7 आप रख देंगे इक्वेशन 1 में ही रख दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, यानी 2
7 ज़ा 14 माइनस वाई माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -4 माइनस 14, ये हो जाएगा -18, देयरफॉर y इज इक्वल टू 18। तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो हो गया यानी जो रैशनल नंबर आपको दिया था ये हो जाएगा 7/18। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक। 2 टाइप के बॉक्सेस हैं A और B जिनकी साइज़ और उनका वेट जो है वो अलग अलग है, उनको एक ट्रक में रखना है। हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स, और वो ट्रक की कैपेसिटी जो है वो 10 टन्स है। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons। यानी A टाइप जो है वो बॉक्सेस 150 लिए रखे हैं और 100 बॉक्सेस जो है वो B टाइप के रखे हैं। अब इतना रख दिया जब, तो ट्रक का वज़न जितना उसका कैपेसिटी थी 10 टन्स की वो पूरी हो गई। फिर when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B। लेकिन अगर 260 बॉक्सेस जो एक A के रख देते हैं ट्रक में, तब उसमें 40 बॉक्सेस जो है B के और आ सकते हैं, वो उसमें रखे जा सकते हैं टाइप B के। तब so that it is fully loaded, find the weight of each type of box। अब आपको हर टाइप के बॉक्स का वेट पता करना है कि कितना है। सो पहले हम सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए कि लेट वेट ऑफ द बॉक्स ए, जो बॉक्स ए है उसका वेट जो है वो x है, एंड सेम चीज़ सपोज करना है बॉक्स बी के लिए, और यहाँ पर हम उसको y से डिनोट कर दें। देन फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जो है उसके पहले हम लोग टन्स को ले लेते हैं। 1 टन इज इक्वल टू होता है 1000 kg, ठीक, और 10 टन्स यानी, अब आप इसको 10 से ज़र्ब कर दीजिए, मल्टीप्लाई इट बाय 10, ये हो गया 10,000। तो हमको फर्स्ट कंडीशन लेना है यहाँ से, यहाँ तक की चीज़ अभी तक हमने लिख ली है। When 150 boxes of type A, 150 boxes यानी 150 मल्टीप्लाइड बाय x, 150x प्लस, क्योंकि एक ही ट्रक में दोनों चीज़ें रखनी हैं, एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B, 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 10,000। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। नेक्स्ट जो बट वाली कंडीशन जो है 260 बॉक्सेस ऑफ x प्लस 40 बॉक्सेस जो है और अकोमोडेट हो सकते हैं B के लिए, तो आप इसको लिख लेंगे B 40y इज इक्वल टू 10,000। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, यानी कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में 150 है, फिर 260, 40, ये सब नंबर्स जो है पहली वाली इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो आप उसको 50 से डिवाइड कर सकते हैं। सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज, अगर आपने इसको 50 से डिवाइड किया तो 50 3 ज़ा 150 होगा, तो ये हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 52 ज़ा 100, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 200। अब ये 3 जो इक्वेशन आ गई, ये हुई हमारी इक्वेशन जिसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 20, 40 और 260, और ये नंबर 20 के टेबल में आ सकते हैं, तो आप इसको 20 से डिवाइड कर लीजिए। 260 को अगर आप 20 से करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 13x प्लस 40 को 22 ज़ा 40 यानी 2y। नेक्स्ट 1000 के लिए आप करोगे, 10,000 के लिए 2 2 0 0 गेट कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा, और ये 2 0, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर आ गया आपका 500। अब ये हो गई हमारी जो इक्वेशन नंबर 4। इस दोनों इक्वेशन में 2y दोनों में है, तो आप क्या कीजिए 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए।
देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो उसकी साइंस है वो चेंज हो जाएगी। अब 3x माइनस 13x ये हो गया 10x, और माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर की साइन माइनस है, प्लस 2y माइनस 2y गेट कैंसिल। 500 में से आप 200 माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 300 माइनस 300, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 300 अपॉन 10, यानी 30 आ गया आपका इसका आंसर। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30। नेक्स्ट आप x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 और 2 या फिर 3 में रख दीजिए, जो आपको सही लगे। तो हम रखते हैं x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। 3 3 है 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, फिर 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90, यानी 110, फिर y इज इक्वल टू 110 अपॉन 2, 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10, 1 कैरी अगेन 2 5s are 10, तो y इज इक्वल टू हो गया हमारा 55। यानी 55 जो हमने सपोज किया था ये था वेट ऑफ द बॉक्स B, एंड x के लिए हमने सपोज किया था वेट ऑफ द बॉक्स A। तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 30 kg एंड y की वैल्यू हमारी आ गई है 55 kg। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। विशाल जो है वो उसने कुछ डिस्टेंस जो है वो 1900 किलोमीटर का उसको डिस्टेंस कवर करना था, जिसके लिए उसने थोड़ा डिस्टेंस प्लेन से कवर किया और थोड़ा बस से। बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी बस जो है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो एक घंटे में 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एयरप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एयरप्लेन की जो स्पीड है वो 700 किलोमीटर एक घंटे में डिस्टेंस कवर करता है। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, और उसको पूरी जर्नी कंप्लीट करने में 5 घंटे लगते हैं। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि विशाल को बस से ट्रैवल करने में कितना, मतलब जो उसने बस में जितना ट्रैवल किया तो कितना टाइम लगा उसको, ये और कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो दोनों चीज़ें हैं कि उसने एयरप्लेन और बस दोनों चीज़ों में ट्रैवल किया है, और बस में उसने कितना ट्रैवल किया है, डिस्टेंस कितने किलोमीटर उसने कवर किया है, उसमें ये हमको फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि दोनों चीज़ें हैं, बस भी है और एयरप्लेन भी है। आप उसके लिए सपोज कर लेंगे लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, अगर बस से जो उसका डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है x किलोमीटर, एंड एरोप्लेन से जो हो रहा है वो है y किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना जो कवर कर रहा है वो है फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, टोटल डिस्टेंस है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। अब बाद वाली जो कंडीशन है जहाँ पर स्पीड आ रही है और डिस्टेंस आ रहा है, तो इसके लिए हमको टाइम का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होना ज़रूरी है। तो टाइम का हमारा फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला हमारा साइंस में है कि हमारा डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड करते हैं तो जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना डिस्टेंस जो है वो जल्दी कवर होगा और टाइम उतना कम लगेगा। यानी स्पीड का और टाइम का यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है।
जितना टाइम ज़्यादा उतनी स्पीड कम, जितनी स्पीड ज़्यादा उतना टाइम कम। तो इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है और डिस्टेंस का टाइम के साथ जो डायरेक्ट रिलेशन है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना टाइम ज़्यादा होगा, जितना टाइम कम होगा उतना डिस्टेंस जो है ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये हमारा इन्वर्स रिलेशन और डायरेक्ट जो प्रपोर्शन होता है वो है यहाँ पर। अब इसके अलावा हमको इस फॉर्मूले में ये जो हमको टाइम दिया है इसको सेट करना है, क्योंकि टाइम भी जो हमको दिया होता है किलोमीटर पर आवर, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन जो डिस्टेंस है और उसको कितना टाइम लग रहा है इस तरीके से दिया होता है। तो वो जैसे यहाँ पे 700 किलोमीटर है, इसमें हम ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करके हम ये फाइंड करेंगे कि बाय बस जब विशाल ने ट्रैवल किया तो इट टेक्स, बाय बस विशाल ट्रैवल x अपॉन 60 किलोमीटर। अभी x अपॉन 60 किलोमीटर कैसे आया कि x जो है वो हमने डिस्टेंस सपोज किया है जो कि विशाल ने कवर किया, फिर 60 ये 60 ये नंबर कहाँ से आया, तो बस की जो स्पीड है, बस की स्पीड दी गई है हमको 60 किलोमीटर पर आवर की, यानी वो जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो इसी पर डिपेंड है, जो टाइम जो उसको लग रहा है ना वो टाइम इसी पर डिपेंड है कि कितना वो उसकी स्पीड है और डिस्टेंस कितना है। फिर नेक्स्ट बाय एरोप्लेन। अब एरोप्लेन में जब वो ट्रैवल करता है तो एरोप्लेन के लिए ये चीज़ बदल जाएंगी, जैसे हमने यहाँ पे y सपोज किया है एयरप्लेन के लिए, तो वो y अपॉन और y की स्पीड जो है वो 700 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमको ये एक रैशनल नंबर मिल जाएगा, क्योंकि y और x की जब हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो इसमें पुट अप करने पर वो रैशनल नंबर ही होगा। अब हम दूसरी इक्वेशन इसकी हेल्प से बनाएंगे कि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों का सफ़र उसको करना पड़ा है, दोनों में वो ट्रैवल कर रहा है जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा है, और उसको पहुंचने में जो वक्त लगा है वो है 5 घंटे, 5 आवर्स उसको लगे हैं। इन दोनों से उसने ट्रैवल किया है और दोनों की स्पीड दी गई है, और इसका जो दोनों का यूज़ करके, जो दोनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसका यूज़ करके 5 आवर्स उसको लगे हैं उसकी जगह पर पहुंचने के लिए। अब यहाँ पर हमको इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए आपको पता है यहाँ इनको हम तिरछी ज़रब कर देंगे, जैसे x को आप मल्टीप्लाई करेंगे 700 से और y को करेंगे 60 से, एंड डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे 60 और 700 का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 5। देन 700x प्लस 60y, अब यहाँ पर जो नंबर डिनोमिनेटर में उधर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा 5 से। इसको मल्टीप्लाई किया, अब इस इक्वेशन में पहले हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30 और ये 0 लगाने पर 300 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 700, और यहाँ पर है हमारा 700x प्लस 60y। अब पूरी जो वैल्यू है आप इसको 10 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये होगा 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 700, दैट इज 3 7s are 21 और 3 zeros एज इट इज़, तो हमारा आंसर हो गया 21,000। अब आप इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 को हमको इक्वेशन 2 की तरह करना है, तो यहाँ पर हम 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6, अभी हो गया 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 19 6 114, तो यहाँ 2 zeros, क्योंकि 19 6 और ये वाली 2 0 हमने लिखी है। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000 और 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11,400, ये है 2 3। अब सबको आपने माइनस साइन दे दिया है, 70 माइनस 6 64x,
6y गेट कैंसिल, 0 माइनस 0 इज़ 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर हम बोरो करेंगे, 10 माइनस 4 इज़ 6 और 0 माइनस 1 होगा नहीं तो यहाँ पर फिर से बोरो किया, 10 माइनस 1 इज़ 9 और ये 0। अभी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। x इज इक्वल टू हो गया हमारा 9600 अपॉन 64। अब ये नंबर ऐसा है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी किया, 4 6 ज़ा 24 और 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और ये 2 ज़ीरोज़। अब ये 2400 अपॉन 16 आ गया आपका, सो 16 1 ज़ा 16। अब यहाँ पर आपके पास बचा 8, 16 5 ज़ा 80 और ये 0 एज इट इज़, यानी कि 150x हो गया आपका। और ये x की वैल्यू हमको फाइंड करना था। आपने सपोज क्या किया था कि x इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, तो विशाल ने जो x किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है बस से, यानी टोटल उसने 150 किलोमीटर जो है वो x का जो आपका आंसर आया है 150 किलोमीटर, ये डिस्टेंस विशाल ने बस से कवर किया है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।